स्मार्ट सिटी का कोष खत्म हो गया और हॉस्पिटल का जो बजट है वो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण की जगह हमने उस बजट को दूसरी जगह खत्म कर दिया। सही मायने में कहा जाए तो यही प्रभारी मंत्री से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसके डिमांड करी सतना वासियों की डिमांड है। ये हमारी डॉक्टर सतना में ये सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ गया है। डॉक्टर्स की सेवाएं सतना वासियों को प्रॉपर समुचित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से मिले, वो अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, पहले भी आप कई बार आ चुके हैं, और डॉक्टर ललित गुप्ता जी हैं जो आईएमए के जिला कोषाध्यक्ष हैं। कल आप लोग प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिले हैं, उसका रीजन क्या था? अभी पहली बार सतना में जो सतना के प्रभारी मंत्री हैं माननीय श्री कैलाश वर्गीय जी, वो आए थे। और जहाँ तक डॉक्टरों से संबंधित या सतना में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित कुछ आवश्यक कदम उठाने के लिए हम लोग उनसे मिले थे। जो सबसे पहला हमारी क्या डिमांड करी, सतना वासियों की डिमांड है। ये हमारी डॉक्टर की डिमांड नहीं थी, सतना वासियों की डिमांड थी कि सतना में ये सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ गया है। निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज आने से जो विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स हैं वो भी आ गए हैं, और उन डॉक्टर्स की सेवाएं सतना वासियों को प्रॉपर समुचित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से मिले, वो अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही वो डॉक्टर जाके सेवाएं दे रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, जो कैपेसिटी है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कहीं भी इन डॉक्टरों की समुचित सुविधाएं लेने में सक्षम नहीं है। तो हमारा पहला जो रिक्वेस्ट था, डिमांड थी कि सतना में मेडिकल कॉलेज के लिए जो आवश्यक 650, 750, 1000 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा संचालित किया जाता है, उसका निर्माण, उसका संचालन यथाशीघ्र शुरुआत किया जाए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शायद आप लोगों ने मांग की है जो मेडिकल कॉलेज के साथ हो। जी, वो सतना आज इतना पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, यदि इसमें सुपर स्पेशलिटी की अपन कम से कम कामना भी ना करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बाद ये सब बहुत आवश्यक हो गई है, सभी को लाभ मिलना चाहिए। इतनी पॉपुलेशन है कि सबको बाहर जाना पड़े इस सुविधा के लिए, वो एक मेरे ख्याल से तो एक अच्छी वो नहीं है। सभी लोग की सुविधा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना है। मेरी जानकारी में ये है कि स्मार्ट सिटी के बाद जब मेडिकल कॉलेज सतना को मिला तो मेडिकल कॉलेज के साथ सुपर स्पेशलिटी इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, और स्मार्ट सिटी में उसका बजट भी प्रावधान किया गया है। लेकिन जाने क्यों स्मार्ट सिटी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को हटा दिया गया है? जहाँ तक हमारी डिमांड थी उनसे कि आज की डेट में सतना शहर में हर ब्रांच के सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, या तो नियमित सेवाएं दे रहे हैं या तो वैकल्पिक सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है तो कम से कम एक स्थान ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा जिसमें सारे सुपर स्पेशलिस्ट एक ही जगह अपनी सेवाएं दे सकें। तो कम से कम उससे फ़ायदा ये होगा, एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं जनता को मिलेंगी, जनता जानेगी कि सुपर स्पेशलिटी सेवाएं सतना में उपलब्ध हो रही हैं। तो कम से कम जानकारी के अभाव में जो अभी पेशेंट्स बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर होते हुए भी उनकी सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जानकारी एक प्रॉपर सिस्टम की तरह से किया जाए जिसमें एटलीस्ट अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने में टाइम लगेगा, तो कम से कम सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चालू किया जाए। और सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चालू किया जाता है तो निश्चित तौर पे बाहर जाने का जो बाहर फ्लो है, पेशेंट जो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सारे स्पेशलिस्ट चाहे वो यहाँ के हों, निश्चित तौर पे उनकी डिग्री जो है किसी भी महानगर के डॉक्टर से कम नहीं होती है। यदि वो हैं, जैसे यहाँ पर डॉक्टर सुमित अग्रवाल हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर मन और भी कार्डियोलॉजिस्ट आ गए हैं, सब स्पेशलिस्ट हैं, पर जनता को अभी उसकी जानकारी भी नहीं हो पा रही है, ना उस तरह के उनका
उपयोग किया जा रहा है डॉक्टर पेशेंट के द्वारा, तो एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक नियमित तरीके से चालू किया जाए और उसमें सभी डॉक्टर्स आएँ और एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से। और निश्चित तौर पे जब स्मार्ट सिटी घोषित की गई है, मेडिकल कॉलेज आ गया है, तो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ललित गुप्ता जी, आप कोषाध्यक्ष हैं, अपन कोष की बात करें, कुछ अगर स्मार्ट सिटी का कोष खत्म हो गया और हॉस्पिटल का जो बजट है वो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण की जगह हमने उस बजट को दूसरी जगह खत्म कर दिया, सीवर लाइन में या सड़कों को सुधारने में, नाली बनाने में, तो फिर दोबारा कैसे बजट आएगा और कैसे हम हॉस्पिटल बना पाएंगे? सही मायने में कहा जाए तो यही प्रभारी मंत्री से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसके लिए एक अच्छा बजट प्रावधान पहले से रखें। कोई जरूरी नहीं कि स्मार्ट सिटी बन रही है इसलिए अपन हेल्थ की सुविधा होना चाहिए, सामान्य उसमें भी अब सतना नगर को इसकी जरूरत है। वो मंत्री और यहाँ पे जितने भी सांसद और वो हैं अपने विधायक लोग, इन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग भी इस बजट को एक अलग से प्रावधान दें। इसमें स्मार्ट सिटी होने का कोई वो नहीं है जी। लगभग कितने मरीज यहाँ से डेली बाहर जाते होंगे? यदि हम बात करें तो रीवा से जो नागपुर ट्रेन जाती है, तो सतना वासियों का एक ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी बात हम बाहर जाने का करें, एक मानसिकता बन गई है, सुविधाएं होते हुए भी। तो हमारा कर्तव्य है, डॉक्टर्स का कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है कि इस मानसिकता को हम खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि मानसिकता और छोटी छोटी बात पे भी बाहर जाना कहीं भी उचित नहीं है। हमने भी दिल्ली में काम किया था, डॉक्टर साहब ने भी काम किया है, सभी डॉक्टर बाहर भी काम कर चुके हैं। तो क्या दिल्ली में बैठा डॉक्टर, आज हम दिल्ली में बैठे होते तो क्या हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी डिग्री वहाँ ज़्यादा सुपीरियर होती क्या? तो ये मानसिकता जो बाहर जाने की वो कम होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट या अन्य डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। और आज निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सतना में डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं और उनकी सेवाएं लेंगे तो रीवा सतना एक अच्छा हेल्थ हब बन सकता है। सतना में भी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है सुविधाओं के अभाव को लेकर, इस पर आपका क्या मत है? नेचुरल है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी उतनी नहीं है जिसमें मेडिकल कॉलेज के कुछ सुपर स्पेशलिटी जो अपने ब्रांच के डॉक्टर्स आ गए हैं उनके लिए वो व्यवस्था वहाँ पे हो पाए। तो यही एक डिमांड है कि अब सतना में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही पूरा मेडिकल कॉलेज और सिटी का यदि लोड लिया जा रहा है तो एक अन्याय है यहाँ की जनता के लिए। तो बेटर है कि एक अलग से कुछ सुपर स्पेशलिटी और एक हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज में वैसे भी होने की जरूरत है वो दिया जाना चाहिए, जिससे जो कॉलेज में प्रोफेसर आ रहे हैं या कोई अच्छे सर्जन आ रहे हैं उनको उतनी सर्जरी करने का मौका मिले। यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हो सकती सतना में। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम वो व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। यही डॉक्टर साहब के इस्तीफे को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफा पर्सनल कुछ हो सकता है पॉइंट, लेकिन एक जो उनका रीजन बताया है हमने कैंसर की सर्जरी के लिए यहाँ पे व्यवस्था ना होना, वो एक कहना चाहिए लॉजिक है जो उनका सही है, जो यहाँ पे नहीं है व्यवस्था। यदि वो ये सिर्फ बेस पे दे रहे हैं तो एक सतना के लोगों के साथ अन्याय है, यही कहा सकता है। अगर सतना के जनप्रतिनिधि इस विषय में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं और सुविधाओं के अभाव में एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में आने के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैंसर के और वो इस्तीफा देकर जा रहे हैं, तो ये सतना के लिए दुर्भाग्य की बात। जहाँ तक उनके इस्तीफे की बात है तो अभी तक जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि वजह क्या है कहना मुश्किल है, पर जहाँ तक डीन ऑफिस से जो जानकारी प्राप्त हुई कि उनका व्यक्तिगत वजह से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। वजह और भी होंगी निश्चित तौर पर, परंतु ये भी वजह आगे आने वाले या जो अभी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बन सकती हैं। और एक बात स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि सतना के जो डॉक्टर्स हैं या सतना में के जो डॉक्टर्स अभी भी हैं और सतना नहीं आना चाह रहे हैं उनके बच्चे, यह एक चिंतनीय विषय है कि हमारे सतना के डॉक्टर्स सतना में सुविधाएं ना होने की वजह से बाहर के काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, ये चिंतनीय विषय है। इस चिंतनीय विषय पे हमको गंभीरता से सोचना चाहिए और प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का, समाज का, क्योंकि समाज का दृष्टिकोण
डॉक्टर के प्रति कैसा है, इस बात पे डॉक्टर्स बात करते हैं। यदि किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे यदि यहाँ पर डॉक्टर के खिलाफ कोई भी गलत आवाज़ की जाती है, गलत बात की जाती है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर्स का मनोबल कैसे बनेगा। और इस मनोबल को बनाए रखना समाज का, प्रशासन का, जनता सबका कर्तव्य है। और निश्चित तौर पे यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर आए हैं, जो हमारे बच्चे यहाँ आना चाह रहे हैं, वो यहाँ ना भी आए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेस्ट रूम की बात की गई है कि डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम, तो इतने पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम भी नहीं है क्या? ऐसा है तो व्यवस्था उतनी नहीं है। आज डॉक्टर्स की जितनी जरूरत है, जितने डॉक्टर्स आ गए हैं उनके हिसाब से तो कोई रेस्ट रूम की ऐसी कोई अलग से व्यवस्था है ही नहीं। वैसे भी बोला जाए तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो अपने हॉस्पिटल में शायद है नहीं अब उतनी इसमें पॉसिबिलिटी की वो हो पाएगी, इतनी खास है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो मरीजों का लोड है, अगर एक डॉक्टर कितने मरीज प्रतिदिन देख सकता है, इसका भी तो कोई नियम है? ऐसा नियम सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह होती है कि डॉक्टर के साथ में कितने घंटे कार्य करना होना चाहिए। अभी एनएमसी जो आई है उसमें गाइडलाइन बना रहे हैं, पर जो कोलकाता में कांड हुआ उस डॉक्टर ने, उस लेडी डॉक्टर ने 36 घंटे काम करने के बाद रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर रही थी। तो निश्चित तौर पे डॉक्टरों के साथ, बाकी पायलट के साथ में, सभी प्रोफेशन में लेबर लॉ लगता है, पर डॉक्टर्स के साथ में कितने घंटे काम करना होता है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी नियम अभी कहीं भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जो निश्चित तौर पे, और इसी की वजह से यदि हम बात करें तो जो डॉक्टर्स का एवरेज, डॉक्टर जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज मृत्यु एक सामान्य की मृत्यु से कम होती है। क्योंकि ओपीडी, ओटी और प्लस वार्ड, 3 लोड एक डॉक्टर के ऊपर है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अत्यधिक लोड हर डॉक्टर के सिर पे है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वो तो है ही है। और उस तरह की जब व्यवस्था ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास ना हो, तो ये एक और डॉक्टर के लिए भी सिरदर्द है, जो जनप्रतिनिधियों को अच्छे से समझना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये आगे इस तरह की दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स को भी अपने पैसे को पूरा करना है, और उसके लिए सब सुविधा होगी तो वो और अच्छे मन से और कुछ अच्छी कैपेसिटी से भी कर पाएगा। बाकी तो सब मालूम ही है लोगों को सतना सिटी में किस तरह की व्यवस्था अभी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा कुछ है नहीं फैसिलिटी यदि बोला जाए तो। एक मेरा अनुमान यह है कि सतना जिले से लगभग 100 से ज्यादा पेशेंट रोज बाहर भेजे जाते हैं। 100 से ज्यादा पेशेंट जिनको रेफर किया जाता है यहाँ से। अब इस अनुमान के बारे में तो कोई ऐसे डाटा हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है। निश्चित तौर पे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उस लेवल पे नहीं है। कई बार उस दृष्टिकोण से पेशेंट को बाहर रेफर करना पड़ता है। और भी जैसे हमने पहले बताया कि और भी वजह होती हैं, व्यक्तिगत वजह होती हैं। कई लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब आपके बस का नहीं हो तो हम बाहर दिखाते हैं। जब कोई पेशेंट ऐसा बोलता है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर भी बोलेगा कि आप दिखाना चाहते हो तो हम रोकना नहीं चाहते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नंबर इन पेशेंट का ज़्यादा है। कल आप लोग प्रभारी मंत्री से मिले हैं, क्या रुख लगा उनका? रुख तो पॉजिटिव ही था, बट देखिए अब उनसे फर्स्ट टाइम यदि मीटिंग में यदि कुछ उनका अच्छा वो होगा, सतना के लिए प्रभार लिया है उन्होंने, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इसमें? उम्मीदों पे दुनिया कायम है। निश्चित तौर पे हमने सतना शहर में इतना समय व्यतीत किया है तो उम्मीद के भरोसे ही किया है, और इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि सतना शहर में निश्चित तौर पे महानगर की सुविधाएं प्राप्त तो होना चाहिए। इसमें हमारा दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, समाज का दायित्व है। और अभी जो हम देख रहे हैं समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण आ रहा है, प्रशासन में भी सकारात्मक दृष्टिकोण है, और जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात करें वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए हमको उन्होंने वचन भी दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जाना एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है, मजाक नहीं था। इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनना, इतना सब होना हमारे सांसद जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हुआ है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सतना के लिए बहुत उपलब्धि है और निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और मैं निश्चित तौर पे आशान्वित हूँ कि सतना शहर में हम सब मिलकर एक अच्छा सपना, एक स्वस्थ सपना बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अंत में मैं दर्शकों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो काम आईएमए ने किया है, प्रभारी मंत्री को एक ज्ञापन देकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग की है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेस्ट रूम डॉक्टरों के लिए मांग की है, यह काम वैसे तो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। सतना लोकसभा में 7 विधायक हैं, जिसमें से एक मंत्री हैं, एक सांसद हैं। इन सभी को प्रयास करना चाहिए, जो काम आईएमए कर रहा है वह काम इन नेताओं का है जिनको जनता ने चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू।